यहाँ मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ, यहाँ उनके सिंबल लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ उनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर। पहले मैं एलिमेंट लेता हूँ आपका हाइड्रोजन। क्या लेता हूँ? हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसका सिंबल होता है आईपीएससी के हिसाब से कैपिटल एच और एटॉमिक नंबर होता है 1। दूसरे नंबर पे आपका हीलियम ले लेता हूँ मैं। हीलियम, हीलियम ये यू है, हीलियम। इसका सिंबल होता है एच ई, एच बड़ा ई छोटा, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है 2। ये इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर मैं आपको बता दूं जेड भी होता है, एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मैं ले लेता हूं एलिमेंट लिथियम, ठीक है। लिथियम का सिंबल होता है कैपिटल एल स्मॉल आई और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इसके बाद होता है बेरिलियम। जो आपका बेरिलियम होता है इसका सिंबल होता है बी और एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी जेड की वैल्यू कितनी आती है? इसमें 4 आती है जेड की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ एलिमेंट बोरोन और बोरोन का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? कैपिटल बी और इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, जेड की वैल्यू आती है इसमें 5। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट ले लेता हूँ मोस्ट पॉपुलर, इसका नाम है कार्बन, ठीक है। इसका सिंबल होता है सी कार्बन का और इसका एटॉमिक नंबर होता है Z6, ठीक है। और कार्बन के आपने कई रूप सुने होंगे, जैसे एक होता है इसका डायमंड, ये इसका एक जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, ठीक है, ये भी कार्बन का ही रूप है। एक होता है इसका ग्रेफाइट, जो पेंसिल की स्याही होती है, ग्रेफाइट, ठीक है। ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर, और ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर। आती है बात समझ में? ठीक है। वैसे इसकी एक जो है C60 की भी एक बॉल होती है, 60 कार्बन एटम एक ही रिंग में बॉल बना लेते हैं, तो इसे बकी बॉल भी बोल देते हैं, बकी बॉल, ठीक है। इसे बकमिंस्टर फुलर ने जो है डिस्कवर करा था। तो खैर ये तो इसके अलग अलग ग्रुप हैं। 7th एलिमेंट में जो ले लेता हूँ वो है नाइट्रोजन स्टूडेंट। आपने नाइट्रोजन फैमिली भी सुना होगा, फास्फोरस के साथ आता है नाइट्रोजन फैमिली में। तो बोरोन का सिंबल देखिए, नाम तो बोरोन वो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल एन होता है और एटॉमिक नंबर स्टूडेंट इसका 7 होता है, जेड की वैल्यू इसमें 7 होती है। फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट जो है नाइट्रोजन के बाद जो याद रखना है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत पॉपुलर है, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाई जाती है, ये इसकी मोलिकुलर फॉर्म है और ये इसकी एलिमेंटल स्टेट है, नेटिव स्टेट है। ऑक्सीजन इसका सिंबल होता है स्टूडेंट एलिमेंट का O और इसका एटॉमिक नंबर होता है Z की वैल्यू इसमें 9 आती है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, इसका 8 होता है। इसके बाद आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन, जो फ्लोरीन होता है इसका सिंबल होता है कैपिटल F और एटॉमिक नंबर होता है 9। इसके बाद आता है नियोन। नियोन, ठीक है, नियोन एक नोबल गैस है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव होती है, बहुत ना के बराबर रिएक्टिव होती है, इसलिए इसका नाम इनर्ट गैस भी होता है। वैसे इसे नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस, ठीक है। एक नोबल गैस है, इसका सिंबल होता है Ni, एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट इसका 10, Z की वैल्यू कितनी आएगी? 10। इसके बाद हम ले लेते हैं सोडियम। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? सोडियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका सिंबल होता है Na। देखिए यहाँ पे S नहीं लिया है सिंबल, क्योंकि S सिंबल होता है किसका? सल्फर का। इसके बाद जो है सोडियम 11 तक आ गए हैं हम। मैग्नीशियम होता है स्टूडेंट, जो मैग्नीशियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट को तत्व भी बोलते हैं, सिंबल यानी कि प्रतीक, ठीक है, और एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अब जो मैग्नीशियम का सिंबल होता है वो Mg होता है और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक Z इसका होता है 12 स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये जो आपका एल्यूमिनियम होता है इसका सिंबल होता है Al और एटॉमिक नंबर Z होता है इसका 13। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वायर्स भी बनाई जाती हैं, ठीक है, आपको पता होगा। और आपका इसके बाद होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन चिप का नाम भी सुना होगा, चिप में डलता है, ठीक है, ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है सिलिकॉन। Si, सिलिका के अंदर होता है Si, सिलिकॉन, इसका होता है एटॉमिक नंबर 14। इसके बाद आता है आपका 15 पे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस स्टूडेंट, फॉस्फोरस इसका सिंबल होता है कैपिटल P और एटॉमिक नंबर होता है 15। सल्फर, से सल्फर, से 16 और S से 16 आता है, तो सल्फर, इसमें तो मैंने आपको याद करने का तरीका ही बता दिया, कंफ्यूज ना हो। तो सल्फर का सिंबल होता है स्टूडेंट क्या?
एस होता है और एटॉमिक नंबर होता है 16। देखो 16 भी जो है से ही लिखा जाता है, तो आपके ये तो याद ही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो ले लेते हैं आपका 17 पर आता है आपका क्लोरीन, क्लोराइन या क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है स्टूडेंट, Z की वैल्यू। इसके बाद आता है आर्गन, जो आर्गोन होता है, आर्गन ये एक नोबल गैस है, ये आपको याद रखना है, नोबल गैस है ये। ठीक है, इसका सिंबल होता है Ar और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, इसके बाद आता है पोटेशियम, जो आपका पोटेशियम होता है इसका सिंबल होता है K, एटॉमिक नंबर होता है 19, Z की वैल्यू। इसके बाद आता है 20 पर कैल्शियम, कैल्शियम। और जो आपका कैल्शियम होता है स्टूडेंट, इसका क्या होता है, सिंबल Ca होता है, कैपिटल C स्मॉल a, और एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी Z की वैल्यू होती है 20 एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। थैंक यू सो मच गाइज़।